पहले हम एक ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि जो मंगल का इफेक्ट है 2025 में, जैसा आप बता रहे हैं, तो जनरली सबके लिए 2025 कैसे रहने वाला है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने शिवम जी। 2025 इज इक्वल टू 9। 9 किसका है? मंगल का। तो आप देखना, जिसको गुस्सा नहीं भी आता होगा उसको भी गुस्सा आएगा। मंगल एक कहीं ना कहीं क्रूर प्लेनेट है ना, अग्रेशन है, गुस्सा है और जल्दबाजी बहुत है कि मैंने आज ये काम किया तो मुझे अभी ही रिजल्ट चाहिए। लेकिन अब हमने बचपन में सुना है सब्र का फल मीठा होता है, तो लोगों में सब्र खत्म हो जाएगा कि मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। अगर आपको पता है ये जब हमारे प्लेनेट हैं 1 to 9 की बात करूं तो 9 सबसे लास्ट में आता है। ये एंडिंग और क्लोजर का भी कहीं ना कहीं ईयर है। अब एंडिंग होगी तभी आपकी न्यू बिगनिंग होगी। बिल्कुल राइट। इसमें आप देखेंगे हेल्थ केयर जो डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी तरक्की करने वाला है। या डेली प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग बनाते हैं वो भी काफ़ी रनिंग में देखेंगे। एआई है वो भी काफ़ी चलने वाला है। टेक्नोलॉजी जो है इस साल काफ़ी ग्रो करेगी। अकल्ट का बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑनलाइन क्लासेस में लोग अपना पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे और सीखना भी चाहेंगे। अगर कोई वर्किंग है तो वो भी इंटरेस्ट दिखाएगा, चाहे वो डिजिटल सीख रहा है चाहे वो अकल्ट सीख रहा है। मतलब कहीं ना कुछ बिजी रहेंगे लोग, फ्री नहीं बैठने वाले हैं, बिकॉज लोगों के अंदर एनर्जी बहुत भरने वाली है। 9 नंबर एनर्जी को भी दिखाता है। अब फिर कुछ मिली जुली बीमारियां भी बोलूँगी आपको मैं। नंबर किसका कारक है? आपका हाई बीपी का कारक है। फीमेल्स में आपको पीसीओएस, पीसीओडी इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी आ सकती है। ब्लड इन्फेक्शन हो गया, वायरस हो गया, लोगों का बीपी शूटअप होगा, हार्ट की प्रॉब्लम रह सकती है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा प्रिकॉशंस बोलूँ तो इस साल पैसा आप लोगों को बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना, खासकर शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट देगा मंगल के साल में। ओके। तो ये तो हो गया मैम जनरल। अब सीधा आते हैं हम 1 से लेके 9 नंबर तक के पर्सनल ईयर के बारे में। ठीक। तो कैसा रहने वाला है ये साल सबसे पहले 1 नंबर वालों के लिए? अब जिसका भी 2025 में पर्सनल ईयर 1 रहने वाला है, अब देखो नंबर 1 राजा है, नंबर 9 मंत्री है। ऑफ कोर्स राजा को हमेशा अपने मंत्री की नीड होगी, अदरवाइज उसके साम्राज्य को कौन संभालेगा? सही बात है। तो सूरज वाले लोगों के लिए जिनका भी 1 है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको न्यू अपॉर्चुनिटी आएंगी। उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके या जॉब कर रहे होंगे। वैसे 1 नंबर वाले जॉब करते नहीं हैं, उनको लगता है कि मुझे अपना बिजनेस करना है। अब 9 नंबर की पावर मिलते ही उनको एनर्जी बूस्टअप हो जाएगी, तो उनको ये लगेगा कि हमें अपना ही काम करना है, चाहे वो कैसा भी काम करें। और गवर्नमेंट जॉब जिन लोगों की नहीं लग रही है, तो इस साल जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं। पर्सनल ईयर अगर 1 आ रहा है 2025 में आपका, तो ये कहीं ना कहीं आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा। देखिए सूरज की खुद बहुत गर्मी है, मार्स है अग्नि का कारक, तो दोनों ही एलिमेंट गर्म है, तो लोगों को सिर दर्द की समस्या रहने वाली है, बोलूँ गुस्सा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आप ओवरऑल नंबर 1 के रिलेशनशिप पे भी देखेंगे। कहीं ना कहीं मैं बोलूँ कि अगर पैसे की टर्म में बोलूँ तो अच्छा रहने वाला है उनके लिए साल, क्योंकि उसका फ्रेंडली ईयर आने वाला है। ओवरऑल अगर बात करूं तो आपको अपॉर्चुनिटी भी आएंगी, ठीक है, आपके कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा जो फ्रूटफुल भी देगा। ओवरऑल नंबर 1 के लिए जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है 2025 उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो मतलब 1 नंबर वालों के लिए 2025 अच्छा आने वाला है। हाँ जी। अब इसमें वैसे तो मैं चाहूँगा कि आप उसमें हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड थोड़ा और बताएं, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले 1 से लेके 9 तक का ईयर कैसे रहने वाला है वो एक बार समझ लेते हैं। ठीक है। देन फिर हम लोग हेल्थ पे, करियर पे, रिलेशनशिप पे। इसके अलावा मैं आपसे चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ रेमेडीज दीजिए जिससे कि लोग अपने 2025 को और बेटर कर सकें। बिल्कुल। अब 2 नंबर पे चलते हैं कि 2 नंबर वालों के लिए ये ईयर कैसा रहेगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है 2025 में उनको मिलेगी 9 नंबर की वाइब्रेशन। तो 2 और 9 कहीं ना कहीं धन लक्ष्मी योग बनता है ना। मंगल और चंद्र की युति होती है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, अगर नहीं है तो व्यूअर्स को पता होगा कि धन लक्ष्मी योग बनता है। धन के लिए अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कुछ सेक्टर ऐसे हैं। अब रानी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? राजा के साथ रहना। बिल्कुल। लेकिन राजा के साथ हमेशा मंत्री रहेगा, तो रानी को मंत्री पसंद नहीं आएगा कि मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा रहते हैं, इसीलिए नंबर 2 और 9 की थोड़ी सी कम बनती है। अच्छा। तो उनके लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। कुछ ऐसे बैगेज हैं पुराने जो उनको रिमूव करना चाहेंगे, लेकिन उन चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा पर्सनल ईयर जो 2 आता है जब भी किसी का, तो वो स्ट्रेस लेके जाता है। तो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर हम रेमेडी फॉलो करते हैं तो कहते हैं कि अगर विश्वास आपको रेमेडी पे है तो चीज़ें वर्क करती हैं।
ठीक है। तो बाकी काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं कि मुझे ईयर नहीं समझ आया, मेरा ईयर कैसे है, मेरा नंबर कैसे है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हमें कमेंट करते हैं, रिक्वेस्ट है कि मैम का खुद का एक चैनल चलता है सरल वैदिक नाम से, तो आप मैम से भी डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको आंसर चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे पूछते हैं अब हम क्या बताएं। नहीं नहीं, बिल्कुल, अगर किसी को कोई डाउट है व्यूवर्स को तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उनका पर्सनली आंसर करूँगी अगर उनको जो भी नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल जी, कोशिश यही करेंगे कि मैम से हम अपने चैनल पे भी आंसर करवाएं, और अगर आपको डायरेक्टली मैम से बात करनी है तो मैम का चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है मैम, इसके बाद जानते हैं कि पर्सनल ईयर 3 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। जी, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है 2025 में उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 3 नंबर किसका है? गुरु का है, ज्ञान का है, और कहीं ना कहीं आपको अकल्ट में लेके आता है, नॉलेज की, कहते हैं ना कि भूख बढ़ाता है आपके अंदर, कि मुझे 3 नंबर वाले अगर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं तो उनको पता होगा कि उनकी सीखने की इच्छा खत्म ही नहीं होती। और नंबर 9 भी एनर्जी का कारक है, पैशन देता है आपको। तो एक हो गया आपका गुरु, एक हो गया आपका मंत्री, तो ये फ्रूटफुल रिजल्ट देगा आपको। अपने करियर में भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बेशक करियर में आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन 3 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है 2025 उनके लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी सेक्टर हैं जहां प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बिल्कुल, तो उसको तो मैम डेडिकेट करेंगे उन चीज़ों को, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यूवर जो है वो कंफ्यूज हो जाए, तो इसलिए हम लोग उनको सारी चीज़ों को सेपरेट पूछेंगे, जिससे कि आप उनको और अच्छे से क्लियर कर सकें। अब इसके आगे बढ़ते हैं मैम, 4 नंबर पर्सनल ईयर वालों के लिए कैसे रहेगा 2025? देखिए, पर्सनल ईयर 4 है, शिवम जी ने बताया उनके लिए 4 है, तो उनको अपनी ज़्यादा सुनने की इच्छा होगी कि मेरे लिए कैसा रहने वाला है। 4 नंबर राहु का है और 9 नंबर किसका है? मंगल का। तो एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, राहु और मंगल मिलके बनाते हैं अंगारक दोष। अगर शिवम भाई को गुस्सा नहीं भी आता होगा तब भी उनको गुस्सा बढ़ने वाला है इस साल बहुत, क्योंकि राहु है, स्टबन है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देगा अपनी एनर्जी को या अपनी मनी को, तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डाउनफॉल लेके आ सकती हैं। तो 4 नंबर वालों के लिए साल अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा, तो हम रेमेडीज तो हम इसके लिए तो फिर जाननी पड़ेगी। रेमेडी की बात करेंगे लास्ट में, अदरवाइज 1 to 9 नंबर कवर करने हैं, स्पेशली आपके लिए नहीं, सबके लिए रेमेडी दी जाएगी। बिल्कुल। तो अब आ जाते हैं मैम नंबर 5। तो नेक्स्ट ईयर जो 2025 है वो नंबर 5 के लिए कैसा रहेगा? अब जिनका भी पर्सनल ईयर इस साल 5 आने वाला है और यूनिवर्सल ईयर नंबर 9 है, तो कहीं ना कहीं बुध और जो मंगल है वो फ्रेंड, देखिए 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जब आप सोचोगे 5 नंबर का एक बेसिक नेचर है, वो चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होते हैं, वो चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना चाहते हैं कि ठीक है जो चीज़ें हुई हैं उसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, बिकॉज वो स्ट्रेस देते भी नहीं लेते भी नहीं है, मिला जुला सा रहता है। तो 9 नंबर उनको बोलता है कि आपको ये काम कंप्लीट करना है। मैंने आपको बोला ना कि कंप्लीशन का ईयर है, कि जब तक आप ये काम कंप्लीट नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो 5 नंबर वालों के लिए भी ये ठीक ठाक रहने वाला है। ठीक है मैम, अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के साथ कि 6 नंबर पर्सनल ईयर वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। अब जिनका भी पर्सनल ईयर 6 है तो 2025 में ऐसे लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मंगल और देखिए शुक्र क्या है, शुक्र अपने आप में लग्जरी है, आपकी लव लाइफ है, आपकी सेक्सुअल लाइफ है, कहीं ना कहीं आपकी डिज़ायर है। और 9 नंबर की पावर मिलते ही जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, जिनका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, सबसे पहले उनकी शादी होगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारी शादी कब होगी। ओके, तो 6 नंबर में आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आता है। तो अगर पर्सनल ईयर 7 की बात करते हैं 2025 के लिए, तो वो उनका कैसा रहेगा? देखिए, अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है 2025 में, तो केतु आपको, अकल्ट का नंबर 9 है, अभी मैंने आपको बताया जब स्टार्टिंग में कि इस साल लोग अकल्ट में बहुत आएंगे, और 7 नंबर तो बना ही अकल्ट के लिए है। जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर 7 है ना, तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस लाइन में आऊँगी और मैं आई। तो ये अपने आप, जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है, उन लोगों को अपने आप ही अकल्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, वो चाहे इंजीनियर हो या कोई भी काम करते हों। तो 2025 में वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, खासकर मैं बोलूँगी कि वास्तु का बहुत स्कोप रहने वाला है इस साल। तो लोग कहीं ना कहीं वास्तु सीखने वाले हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता उनका भी इंटरेस्ट रहने वाला है।
जो अपनी इनर ग्रोथ होगी नंबर 7 की, तो 7 के लिए बेस्ट रहने वाला है साल। कहीं ना कहीं वो अपने बारे में जानना चाहेंगे, मेरा इस सृष्टि में जन्म क्यों हुआ, या क्यों मैं यहाँ पे आया, या मुझे अपने लिए क्या करना चाहिए। ओके। एनालाइज करेंगे अपने आप को। तो 7 जिनका भी पर्सनल ईयर आ रहा है 2025 में, उनके लिए भी बेस्ट रहने वाला है ये साल। तो इट मीन्स कि जो लोग 7 की एनर्जी इस बार लेकर के आएंगे 2025 में, और वो प्लान कर रहे थे कि भाई मैं ओकल्ट पे आ जाऊं, तो वो बिल्कुल इस ईयर स्टार्ट कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं, और उनको अपनी सक्सेस भी मिलेगी, हाइट पे भी जाएगा। जैसे जब यूनिवर्सल ईयर 7 था 2023 में, आपने देखा अकल्ट का एकदम से हाइट पे गया, हर किसी को इंटरेस्ट था। ऐसे ही 2025 में हर एक पर्सन को अकल्ट में आना ही होगा। वो कुछ भी काम करता हो लेकिन इंटरेस्ट रखेगा इस चीज़ में कि मुझे सीखना है, नॉलेज लेनी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैम 8 नंबर पे कि 8 नंबर पर्सनल ईयर वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। देखिए 2025 में अगर आपका पर्सनली 8 आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ थमने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि और मंगल की मित्रता नहीं है, और दोनों ही क्रूर प्लैनेट है। दोनों ही, अगर मैं जैसे वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ तो इसको हमारे में एक योग बोलते हैं 9 और 8 का, अर्थक्वेक योग। आपकी लाइफ में अर्थक्वेक आ सकता है, फिर वो चाहे कैसा भी सेक्टर हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो आपका कोई हेल्थ इश्यू हो या फाइनेंशियल हो। तो जिनका भी पर्सनली 8 आ रहा है तो उनके लिए 2025 में फ्रूटफुल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रेमेडी पे जब बात करेंगे तो ये क्लियर कर देंगे कि आपको किस सेक्टर में रेमेडी करनी है। और अगर 9 का, अगर हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं, 9 अगर 2025 में आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो आपको डबल डबल मंगल की एनर्जी मिल गई। कहीं ना कहीं आप देखो 9 नंबर क्या है, 9 नंबर वाले काफ़ी जो लोग होते हैं दयालु होते हैं, है ना, काफ़ी काइंड होते हैं। तो कहते हैं हमारे में एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं 9 नंबर को दानवीर करण। एक तो वो पहले से ही बहुत काइंड है, तो लोग बहुत ज़्यादा काइंड हो जाएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। और 9 नंबर के लिए भी ये साल थोड़ा सा 50-50 बोलूँगी, क्योंकि 9 नंबर गुस्से का भी कारक है। आपकी एनर्जी आप ऐसी जगह लगा देंगे जहाँ से आपको चीटिंग मिल सकती है, धोखा मिल सकता है, क्योंकि 9 नंबर वाले भी बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों के ऊपर। और जब डबल डबल आपके पास चीज़ें आएंगी तो फिर आपकी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है। तो 9 नंबर की पावर आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, इसके लिए आपको बैलेंस करना होगा। 9 नंबर में बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी हैं, अगर हम आगे बात करेंगे, उनके लिए ये इनको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है।